प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद है। बात हो रही थी ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात कर रहे हैं और 249 लैला परवीन साहब ब्रेक पे जाने से पहले 249 में तो आप जिनके खिलाफ तनकीद कर रही हैं अब उनसे तो बहुत नीचे थे आप। देखें, हमने उन पे तनकीद इसलिए की है कि देखें हमारा चेयरमैन ये इतनी बड़ी सीट होल्डर या पूरी पार्टी, देखें चेयरमैन मींस पूरी पीएसपी, पूरी उसकी स्ट्रेंथ, 100% उसकी वर्किंग, 100% पावर, उसके बाद हार जाना। अच्छा मैं छोड़े, आपकी पूरी वफाकी हुकूमत थी, आपके वफाकी वुज़रा यहाँ की कैंपेन चला रहे थे, तो आपके साथ क्या हुआ फिर? देखिए मुझे पता क्या था, मैं सीरियसली अपना बताऊं आपको, मैंने कहा यार मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, क्योंकि बयान के साथ एनकेएम में मुस्तफ़ा कमाल भाई और हम लोग साथ थे, तो थोड़ा इस हवाले से हमारी ताल्लुकदारी थोड़ी हल्की फुल्की बनती है। तो मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल भाई उतरे और वो चेयरमैन है, तो मैं भी पॉसिबल कहीं से इनको इशारा आया और ये जो है ना अभी आ गए। अच्छा मैंने भी वहां पर आपने उसी पे आ रहा था कि आपको दुख शायद यही है कि आपको नहीं टिकट मिला है। अच्छी बात है, नहीं मिला, नहीं तो यही हाल होना था आपका भी। देखिए बात सुने, मैं उसमें इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थी, उसकी दो वजूहात थी। एक तो पर्सनली मेरा एक बैठे हुए थे, कादिर मंदोखैल इस सीट पे बैठे थे, मेरा ऑपरेट हुआ था, ये भी आपको पता है जमीर साहब, मेरा ऑपरेट हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, इत्तेफाक की बात की बात है ना, लेकिन आपने कहा था मैं जाऊंगी इलेक्शन में। बिल्कुल मैंने कहा था। और कादिर मंदोखैल ने क्या कहा था? क्या कहा था कादिर मंदोखैल ने? आपने कहा था मैं विड्रॉ हो जाऊंगी आपके हक में। मैंने कहा था कादिर मंदोखैल, आपने कहा था, मंदोखैल ने नहीं कहा था। ये कौन है कादिर मंदोखैल? आपको क्या निकाला? अगर फर्ज करो मेरी बहन जिस तरह अगर ये कह रही चले मजाक में कहा, या जिस तरह से कादिर ने कहा था ना, कादिर मंदोखैल ने कहा था, तो सिर्फ इसलिए कहा था कि उन्हें पता था कि यहाँ एटीएम मशीन्स को टिकट दिए जाते हैं, जनवर लोगों को मिलता है, इसलिए दूसरी बात ये है। अच्छा सुनिए, देखिए आप लोगों ने कादिर मंदोखैल बेचारा कोई आप कहाँ से लेके आए? वो भी तो माशाल्लाह एटीएम ही है। एटीएम कराची की सियासत करती हैं आप, मुझे ये बता दें, एटीएम नहीं, आप ये बता दें कराची के लिए आप कर क्या रहे हैं? कराची की तबाही के अलावा आप क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, देखिए हमने बहुत सारे प्लान्स वगैरह दिए हैं कराची डेवलपमेंट के हवाले से। एक प्रोग्राम भी नहीं है आपके पास, सिंगल प्रोग्राम। इंशाल्लाह K4 इनके पास आ गया था सर। K4 का जरा हमें कोई गुड न्यूज़ दे दे लैला साहब। K4 आप कहां से देंगे? आपकी तलाक के लिए पीपल्स पार्टी के पास है, वो तो वफाक के पास थोड़ी, वो तो सुबह के जी वफाक ने ले लिया भाई, यही नहीं पता आपको? अभी लिया है वो, अल्लाह ताला माफ करे, अभी लिया भी नहीं है प्रॉपर्ली। वो जो एक्सपर्ट है ये लोग, ये मान लो। अच्छा आपसे भी ज्यादा ये जो है ना, ये झूठ में और आप करप्शन में, आप करप्शन के बेताज बादशाह, ये झूठ हो गए। इसमें मास्टर 14 साल हो गए, 14 साल वाले कराची के लिए दीवारों में से पैसे निकल जाते हैं भाई, ये पीर लोग हैं, इनके दीवारों में से पैसे निकलते हैं। चले अगर अरे आपको नहीं पता, हमारे तो बड़े बड़े कमा नहीं सकते, इनके काके और पता नहीं कैसे कैसे कमा के लेके आते हैं। गोले गंडे वालों के पास करोड़ों रुपए निकल आते हैं, इनके पास जो है ना वो जो रद्दी पेपर वाले उनके करोड़ों रुपए निकल आते हैं। भाई ये लोग बहुत अल्लाह वाले लोग हैं, ये पीर लोग निकलते हैं तो उनको पकड़े के इमरान खान को दे ताकि आईएमएफ के मुंह पे मारे और खुदकुशी ना करें। वो खुद भी डिफेंस शुरू हो गई है। कौन? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी पार्टी को बता, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और मेरी पार्टी का बच्चा जा। बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं आपको तो हम जानते हैं, लेकिन आपके जो बिलावल हाउस के इधर उधर हम भी चाह रहे हैं कि आप अपने एनआईसी वहाँ फेंक दें, हो सकता है कुछ भला हो जाए। मेरा एनआईसी अभी भी वहाँ का है जहाँ मेरी जाए पैदाइश। अच्छा जी, चलें ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन ये तो फिर ये फालूदे वालों से जो लैला कह रही हैं और ये जो खेले वालों से पैसे बाबा सफीर मैं बताऊं, मैं बड़ी मुझे प्लीज आप सुनिएगा, मुझे एक 30 सेकंड्स दीजिएगा। अगर फालूदे वालों से निकले, कुल्फी वालों से निकले, इन्होंने आज दीवार वाले कह दिया, अगर इन्होंने इनमें से इन सबके अगर निकले हैं पैसे तो थोड़ी सी शर्म हया कर लें इनके वजीर आजम साहब, तो वही पैसे IMF के मुंह पे दे मारे और शायद खुदकुशी से बच जाए, हम ये कहेंगे। बाकी इससे बड़ी बात नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि जो कर्जा जात लिए गए हैं कि वो रिटर्न नहीं हो रहे हैं? कर्जा जात इन चीजों पे रिटर्न हो रहे हैं। हम लोग जब से पाकिस्तान बने हर हुकूमत ने दिया, कोई आपकी हुकूमत कराची के लिए क्या कर रहे हैं? कराची के लिए क्या आपका क्या प्लान है? आपके पास क्या चीजें हैं? इन्होंने तो कुछ नहीं करना। अब जो अगर बल्दियात हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है और वज़ारा उनके कहने पे ही होंगे, अगर हो जाते हैं, अब कैंटोनमेंट्स हो रहे हैं, कैंटोनमेंट्स में आपके लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, और कैंटोनमेंट पे भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा, और उसके बाद बल्दियात के वाले से आपका क्या प्लान है? देखिए ज़फ़ीर भाई, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपका फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट है, फिर सेकंड ईयर गवर्नमेंट है और थर्ड ईयर लोकल बॉडीज़ होते हैं। लोकल बॉडीज़ वो इदारा है आपका जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले यूनियन पे और जोनल वाइज आपका अवामी राब्ता उधर से होता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि सारी जमहूरी हुकूमतें जो सो कॉल्ड जमहूरियत अपने आप को कहती है, वो आके इस इदारे के खिलाफ क्यों हो जाते हैं।
आज तक किसी डेमोक्रेटिक हुकूमत ने इसको सपोर्ट करा ही नहीं है। अपने जलसों में कहते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं कहते हैं इमरान खान साहब ने कितने बड़े, उनका तो पूरा 23 साल की स्ट्रगल में हमने लाखों दफा सुना है कि वो कहते हैं कि एमएनएस को डेवलपमेंट फंड देना रिश्वत देने के बराबर है। आप सब ने सुना है। पीटीआई वाली इनसे इसको, इस वाली बात को मेरी रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब जब इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए तो उन्होंने जैसे बाकी अपनी तमाम चीजों के ऊपर यू टर्न लिया, इस वाली बात पे तो हैंड ब्रेक खींच के यू टर्न लिया है कि भाई एमएनएस को डेवलपमेंट फंड दे दो, सिर्फ इसलिए कि अपनी कुर्सी बचा सके। अब आगे चलते हैं कि कराची के ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो अभी गठजोड़ है, मैं अभी जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि वो वाली कह रहे कि आपको गिराना आसान नहीं है, वो मैं ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी आज रिजाइन करे, कल पीटीआई की हुकूमत गिर जाएगी और पीटीआई उनको सिंध में सपोर्ट कर रही है और पीपल्स पार्टी उनको वफाक में सपोर्ट कर रही है। ये सेटअप बना हुआ है जिसकी पेमेंट हम कर रहे हैं कराची K4 पे। सर, कराची की जो वाटर डिमांड आज है वो 1250 मिलियन गैलन पर डे है। कराची को मिल रहा है जो वाटर बोर्ड से, क्योंकि कंसेंसस भी गलत हुए जिसपे सब सिग्नेटरी हैं और अभी उसको उसी पे ये तनकीद भी कर रहे हैं, 650 मिलियन गैलन पर डे मिल रहा है। K4 अगर आज आ भी जाए तो वो 250 मिलियन गैलन ही आ रहे हैं ना, उसके बाद जो 300 मिलियन गैलन का फर्क है वो क्या, और जो आ रहा है पानी वो बल्दिया टाउन में। सर, हमने जब डोर टू डोर कैंपेन करी है तो वहां पर ऐसे इलाके जिनमें साल में 6 घंटे पानी आता है, यानी कि 2 महीने बाद एक दिन 1 घंटे के लिए पानी आता है। आपको लगता है ये लावा उबल के आएगा नहीं बाहर कमिंग इलेक्शंस के अंदर? अगर फ्री एंड फेयर करा सर, इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनके एमएनएस नजर नहीं आएंगे अपने इलाकों में। फैसल वाडा साहब कहाँ हैं? इमरान इस्माइल साहब कहाँ हैं? हमारे सदर साहब आरिफ अलवी कहां पर है? बाकी एमएनएस जिनकी कोई जानता ही नहीं इनको। आप K4 अब वफाक के पास है ना, आपने को वो कराची आते ही नहीं इमरान खान साहब, वो 4-5 घंटे के लिए शौकत खाना मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन का विजिट हेलीकॉप्टर में करके वापस निकल लेते हैं। ओ भाई आओ यहाँ पर बैठो, अपने चीफ मिनिस्टर, हमारे इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी से, लेकिन उनको आके मिलना तो चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, पूछे तो सही। आप हेड ऑफ स्टेट है कि आप सुपरस्टार है जो लिफ्ट नहीं करा रहे चीफ मिनिस्टर को? बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सूबे को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और बदकिस्मती से लगता है कि शायद वो सिंध के वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा खान साहब जहां भी जाते हैं सूबों के हवाले से बहुत अहमियत उनको दी यहाँ जाती है। 6 दफा आए, 6 दफा आए, 6 दफा ये उन्होंने खुद नहीं सीएम को ऑन मिलना बोर्ड चाहते लिया। हैं, ये खुद मिलते नहीं है क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये खान साहब के साथ मिलके बैठना ही नहीं चाहते क्योंकि जब ये यहाँ मिलके बैठेंगे इनकी तमाम बुराइयां, खराबियां, कमियां वो सामने आ जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी। ये क्या जवाब देंगे वजीर आजम को? ये खुद नहीं बैठते। अच्छा, ये खुद जवाब एक बात बताएं वफाक की तरफ से लेटर आता है। मुझे आज ना बोलने नहीं दे रहे। देखिए एक बात बताएं मुझे, वजीर आजम है ना पाकिस्तान के, वो जिस सूबे में भी जाते हैं वहां उनको वेलकम किया जाता है सूबे की तरफ से। देखिए ये लेकिन सूबे को इन्फॉर्म किया जाता है, ये भी प्रोटोकॉल है। इन्फॉर्म सबको किया जाता है, ऐसा कोई नहीं होता, बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन ये लोग ना आते हैं ना वजीर आजम इमरान खान को वो प्रोटोकॉल देते हैं जो एक मुल्क के वजीर आजम को देना चाहिए। पूछ लेते हैं, पूछेंगे, मना कर देंगी। क्या आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म किया जाता है कि हमें प्रोटोकॉल दिया जाए या हम चूंकि आ रहे हैं आपके सूबे में आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ। बाकी आप बताएं। अब आप खामोश हो जाइए। देखिए बात दरअसल ये है सफीर कि सीएम को जब तक आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, सीएम को कोई लेटर नहीं जाएगा, तो सीएम जो है ना, सीएम है सिंध का, वो उनका कोई घर की लौंडी नहीं है जिस तरह इन्होंने अपने लोग बनाए हुए हैं कि वो उनके लिए खड़े हो जाएंगे जस सर आप आइए। वो तो खान साहब तो आते ही, आप प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज बीच में ना बोले आप। देखिए मैंने आपको बीच में नहीं बोला, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप ना करें इंटरप्ट। तो देखिए वज़ीर आला देखिए कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, कोई वो शख्स आता है किस लिए, सिर्फ उसके दिमाग में लूट घसूट है। वो मिलता है किससे? बिजनेसमैन से मिलता है, अपने जी चैरिटी का मकसद है फलां है, वो अपना जो मवाद है वो इकट्ठा करते हैं, चल भाई। ना तो वो कभी सीएम से मिले, ना वो किसी कैबिनेट से मिले, ना किसी दीगर अपोजिशन के लोगों से मिले। प्राइम मिनिस्टर हाउस से आपको लेटर आता है कि आप हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं तो आप अगर देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी सूरत में भी, किसी सूरत में नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। पीएम हाउस से लेटर आता है, आपको शायद इल्म ही नहीं है मैडम जी, वहां से ऐसा कोई लेटर नहीं आता। अगर ऐसा लेटर आता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उस चीज को डिनाई किया जाए। और इस चीज को कई दफा सीएम मुराद अली शाह साहब कह चुके हैं कि आप हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते, क्योंकि उनका तो मकसद ही सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोगों को साइड लाइन कर दें और सिर्फ आके अपना पैसा बनाना है
और बिजनेसमैन से मिलना है, उनके यहाँ डिनर कर लेना है, लंच कर वापस लेना चलें। है। इसमें कोई शक नहीं, अगर हम 3 प्राइम साल के मिनिस्टर की अंदर बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर 6 दफा दफा आए और चूंकि सीएम सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, गवर्नर सब मामला देख रहे होते हैं और वही एयरपोर्ट जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं। असूली तौर पे ये सीएम किसी भी सूबे के सीएम का काम होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिंध और वफाक में इतनी कोऑर्डिनेशन की कमी है कि वो एक दूसरे का मुंह देखने को भी तैयार नहीं है। और ये पूरा दूसरा बड़ा सूबा है, अगर इसी तरह की चीज़ें रही है और सिंध हुकूमत और वफाक 3 साल गुजर गए हैं इसी तरह आमने सामने रहे, तो सूबा पीछे रह जाएगा। ये सूबे के वसी तर मफाद के लिए वज़ीर आज़म को आगे बढ़ना चाहिए और सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फ़हद, आप इस पूरी कोऑर्डिनेशन में नुकसान सिंध के अवाम का हो रहा है, कराची के अवाम का हो रहा है, हैदराबाद के अवाम का हो रहा है, सक्खर के अवाम का हो रहा है, ये पूरे सिंध के अवाम का हो रहा है। मैं बिल्कुल ज़फ़ीर भाई यही इन दोनों की बातें और सुन के हम हर्ट कि भाई इतना बड़ा ईगो का मसला बनाया हुआ है कि वो आके मुझे कॉल नहीं करेगा, वो आके मुझे कॉल नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ऐसा लग रहा है ईगो नाउजुबिल्लाह मामला इन लोगों ने बनाया हुआ है कि वो उसने मुझे कॉल नहीं करी तो मैं नहीं जाऊंगा, उसने मुझे कॉल नहीं करी तो भाई सीएम सिंध चले जाएं। इनका नहीं है क्या कराची? ये कराची के ये जो बासी है, आर दे सन्स ऑफ अ लेसर गॉड, वो क्यों नहीं चले जाते अपना ईगो मार के? अगर इमरान खान साहब में ईगो है वो क्यों? देखिए जी, 10,222 अरब रुपए पिछले 13 साल में सिंध हुकूमत ने खर्च करे जो इनको प्रोविंशियल अवार्ड मिलते हैं उससे, एनएफसी अवार्ड से। कहाँ पर है वो? उसमें से 200 जी एनएफसी अवार्ड से, एनएफसी अवार्ड जी जितने टाइम से नहीं मिला पाकिस्तान और अब सुन लीजिए, मैं आपको 13 साल के आपकी वेबसाइट के बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री सिंध की वेबसाइट के स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ। इस वाली मीटिंग शो के बाद मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा जी, आप जाके देख लीजिएगा। 224 अरब रुपए उसमें से पिछले 13 साल में एजुकेशन पे खर्च हुए। जेबिस, सीबीएम और 5-8 के अलावा कोई नाम है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कराची को ना करें जी, कराची वाले बहुत बुरे, हैदराबाद वाले बहुत बुरे। आप नोडेरो शरीफ और लाड़काना को मॉडल सिटी बना देते। आप लोग 13 साल से बिला शिरकत गैर हुक्मरान हैं। आपको तो बिला तफरीक रंगो नस्ल, जबान, मसलक और मजहब खिदमत करनी चाहिए। इन्होंने अच्छा, और विफाक इस पे, सॉरी सिर्फ एक बात, वो विफाक को कुछ नहीं कहेंगे और विफाक इनको कुछ नहीं। फ्रेंडली चल रहा है, फेडरल का फ्रेंडली होना माहौल चाहिए जी। वो कह रहा है, वो कह रहा है पंजाबी में कहते हैं विचो विच खाए जाओ ते उत्ते रोला पाए जाओ। ये इन दोनों की सेटिंग है सर। उत्ते रोला पे आ गया जी। चलो, जिस तरह रोला आप डाल रहे हो कि जहाँ भी आपकी कश्ती है वो डूब जाती है तो फिर आप रोला ही पाने वाली बातें करेंगे। मसला ये है कि देखिए, इन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम बल्दिया में गए और वहाँ पानी नहीं था, वहाँ ये नहीं था। उस वक्त इन्हें पता नहीं था कि जब आपके ही मुस्तफा कमाल साहब, उन्हीं के दौर में लास्ट टाइम बल्दिया में पानी गया, उसके अलावा गया भी नहीं है ना। नहीं देखिए, उनके दौर में उस वक्त तो जो है ना आप पठानों के गले काट के फेंकते थे, उस वक्त तो आपको नजर ना आया उनकी तरस नवाजी, उस वक्त तो आप उनको रहम नजर ना आया, और आज आपको रहम नजर आ रहा है और आप कह रहे पानी नहीं मिलता था। वहां पे शुक्र करें कि लोगों ने आपको एमक्यूएम से हट होकर आपको वोट दे दिए, वरना वहां का पंजाबी पठान किसी सूरत में एक वोट देने का आपको दावेदार नहीं था। की बात नहीं करें ना, ये तो नहीं, मुस्तफा कमाल तो तासुब को खत्म करने आए हैं, ये तो बात ना करें। मुस्तफा कमाल ने तो जिसने उसने तो तासुब की जंजीरें तोड़ी है यहाँ पे, फरामोश कर दिया और उसी मोहसिन को गालियां देके सोचा कि मैं किसी सीट पे बैठ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये आप ये हार्ड लाइन ले रही हैं। गए उन्हें वोट मिलना तो मिलना, उन्हें उनकी शख्सियत जिसकी वजह से दी उसकी वजह से मुस्तरद हुई। मैं कहती हूँ वो शख्स पूरे कराची में सुबह जो आप अपनी बात करें ना, अपनी बताएं आप क्या करें। अपना इलेक्शन लड़ ले, वो कहीं काउंसलर नहीं बन सकता और वो तनकीद करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। उसने शहर को बनाया, ऐसी बात नहीं। लाला परवीन साहब बना लिया, लाला परवीन आखिरी मिनट है, लाला परवीन साहब हर इलेक्शन हारता है। लाला परवीन साहब लास्ट मिनट। फिर कराची फॉल्ट लाइन पे उसको टैप करना चाह रहे हैं और ये आपने तो अमन ही दिया था ना, अमन के साथ ही तो आप थे ना। ये हाथ में खेल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इनकी इंटेंशन बुरी है, लेकिन ये जो अमेरिका गए थे बिलावल भुट्टो साहब सीवी लेके, किस लिए गए थे जी? जब एब्सोल्युटली नॉट खान साहब ने कहा तो वो एब्सोल्युटली हॉट होके वहां क्यों चले गए? ये आपकी तंग नजरी है। अच्छा, अभी तक लाला परवीन आखिरी अच्छा, सीएम साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों एक टाइम पे गए? वही अभी तक जो ना आप उससे निकले ही नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। लैला क्या कहेगी, कराची कब बदलेगा? आखिरी 1 मिनट है, 30 सेकंड में। देखिए, सीधी सी बात है, छोटा सा तो आपको एक फार्मूला घंटा भी दे दें है, बदलाव। छोटा सा फार्मूला ये है कि कराची एक घर की मानंद अगर है तो इस घर के जो सरबराह हैं, जो रहे हैं, जो अभी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको बदला जाए। अगर पहले नहीं बदला तो अब बदला जाए। मेरी तो ये अब तो आपके पास है कराची। देख, आप फिर वही बात करते हैं कि वफाक में हमारे पास भाई वो वफाक खैरात तो वफाक नहीं क्या है पाकिस्तान से अलग है जो कोई? पीपल्स पार्टी
मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो इख्तियारात सिंध में पीपल्स पार्टी के पास हैं, जो जितने महकमे हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं सिवाय एक आध के। तो आप ये देखिए, हम अगर चाह के भी, हम चाह के भी, अच्छा दूसरा, हमेशा पीपल्स पार्टी को एतराज होता है कि जी पीपल्स पार्टी को आप जो है ना ऑन बोर्ड नहीं ले रहे और आप इसको जो है ना बाईपास कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो ये मामला ये कि ना सिंध में पीपल्स पार्टी काम करने देगी, ना खुद करती है, ना करने देती है। असल में हमारे हाथ बिल्कुल, हम जो है 162 अरब नहीं देंगे, 1100 अरब का आपको क्यों देखिए, हमने हमारा जो फार्मूला है उसमें करें, बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, लोकल बॉडी इलेक्शन लगवाएं। हम लोकल बॉडी इलेक्शन में हम आपके साथ खड़े हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं है, पंजाब में इन्होंने पंजाब में अनाउंस हो गया, खैबर पख्तूनख्वा कानून ही अलग है। इस्लामाबाद के अंदर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लाला परवीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मसरत न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, फाज आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।